एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी ख़राब हो गई है। गले में जो है थोड़ा सा मतलब गला बैठ गया है, जिससे ना आवाज़ में भारीपन आ गया है। तो अब आवाज़ को तो इग्नोर कीजिएगा, कोशिश करूँगी कि ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ये है अहोई अष्टमी वाला दिन और मैं बना रही हूँ पुए, क्योंकि अहोई अष्टमी की जो पूजा होती है ना, उसमें पुए हमारे यहाँ पर मेन होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि अहोई अष्टमी की जो पूजा है, ये भी मुझे मम्मी के रूम में ही लगानी पड़ी है, क्योंकि अभी तक भी जो है पीछे वाला जो हिस्सा है जिसमें मैं रहती हूँ, वो एरिया ठीक नहीं हुआ है। अभी भी वहाँ पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर जो है मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। और अहोई अष्टमी का व्रत मम्मी ने भी रखा है, मम्मी भी रखने लगी थी, मतलब हमारी शादी के बाद से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कर रही हूँ पूजा। और अहोई अष्टमी का व्रत जो है अपनी संतान के लिए रखा जाता है, और संतान की लंबी आयु, उसके स्वास्थ्य के लिए ये सभी जो व्रत है ये सभी माताएं ही करती हैं। तो यहाँ पर बस वही है कि मैं पूजा कर रही हूँ, मेरे बाद में जो है मम्मी जी पूजा करेंगी। और अहोई माता की पूजा करते वक्त बस हमारे मन में यही भाव होते हैं कि हे अहोई माता, हमारे बच्चे को स्वस्थ रखना, लंबी आयु देना, और वो हमेशा ही तंदुरुस्त बना रहे, ऐसी हर माँ की मनोकामना होती है। और सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही नहीं, जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए मंगल भविष्य की और अच्छे स्वास्थ्य की जो है यहाँ पर प्रार्थना की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अहोई के व्रत में पुए से ही भोग लगता है, पुए और पूड़ी से, और उसके बाद में जो है जल वगैरह पिला दिया जाता है। और बस अब मेरी पूजा हो गई है, अब करेंगी मम्मी जी पूजा। और इसके बाद जो है कहानी वगैरह सुनी जाती है, लेकिन जैसे ऐसा होता है ना, करवा चौथ का व्रत होता है तो उसमें पति कहानी नहीं सुनते हैं, और जब अहोई का व्रत होता है तो संतान कहानी नहीं सुनती है। तो मेरी कहानी सुनाने के टाइम पे जो है मेरे हस्बैंड मतलब हॉल में चले गए थे, क्योंकि उनके लिए भी तो मम्मी जी ने व्रत किया था ना, उनके लिए, भैया के लिए, मेरे देवर के लिए और मेरी ननद के लिए भी। तो यही होता है कि मतलब जिसके लिए व्रत किया जाता है वो कहानी नहीं सुनता है, ऐसी मान्यता है। इस टाइम पे तो वो वीडियो बना रहे थे, बट फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कहानी का क्या वीडियो बनाना, कहानियाँ तो सभी को पता है कि कैसे क्या है फिर भी। और आपको पता है बहुत अच्छी फीलिंग होती है, जितनी अच्छी फीलिंग करवा चौथ पे होती है ना कि अपने पति की लंबी आयु के लिए हम व्रत रख रहे हैं, उतनी ही अच्छी फीलिंग इस दिन भी होती है कि हम अपने संतान की लंबी आयु के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रख रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी कहानी वगैरह हो गई थी, सब पूजा वगैरह हो गई थी। उसके बाद में यहाँ पर हम आ गए हैं अर्घ देने के लिए। करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, लेकिन अहोई के व्रत में जो है तारों को अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पर तारे निकल आए थे, तो पहले मम्मी जी ने अर्घ दिया, उसके बाद में मैंने अर्घ दिया। और बस वही प्रार्थना वही है, चाहे माता के सामने हो चाहे तारों के सामने, कि हमारे बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे और उनकी उम्र बहुत बहुत अच्छी हो, बहुत लंबी हो, मतलब हमसे पहले तो कम से कम वो ना जाए। तो बस यहाँ पर जो है मैं भी अर्घ दे लेती हूँ। और मैंने जो है सूट पहना था इस दिन, लंबा वाला जो सूट होता है ना गाउन स्टाइल में, बस वही सूट जो है मैंने पहना था। और ये मेरी पूजा की चुनरी है जो मुझे बेहद पसंद है, बहुत अच्छा लुक आता है इसको ओढ़ने के बाद में। हर शुभ कार्य में मैं ये चुनरी ज़रूर ओढ़ती हूँ। तो यहाँ पर जो है पूजा पाठ करने के बाद में अब शुरू होगा मतलब जो बाद की जो रीति रिवाज होते हैं ना, वो जैसे अब क्योंकि ये मम्मी के बेटे हैं तो फिर इनको टीका वगैरह लगाया गया है। अब ये मम्मी के पीछे बैठेंगे और मम्मी जो है इनको पुए पकड़ाएंगी एक एक करके। अगर एक ही बच्चे के नाम से पकड़ाए तो हम 7 पुए पकड़ाते हैं, लेकिन इनके भी लेने थे और मेरे देवर के यानी कि भैया के भी लेने थे, तो फिर मम्मी ने 5-5 पकड़ा दिए, बोले फिर खाया नहीं जाता और खाना भी ज़रूरी होता है इसलिए। तो यहाँ पर मम्मी जो है इनको इनके नाम के और उसके बाद में भैया के नाम के पुए जो है वो पकड़ा देंगी, और उसके बाद नंबर आएगा मेरा। तो मेरा आदि बहुत एक्साइटेड रहता है इस रस्म को लेके, बोलता रहे, मतलब मैं यहाँ पर मैंने वॉइस नहीं दी है वीडियो में, बट वो यही कर रहा था, मम्मा फेंको मैं कैच करूँगा, फेंको मैं कैच करूँगा। मैंने कहा बेटा रहने दे, तो कोई कैच नहीं कर पाएगा। और
उसमें भी बीच में उससे एक छूट गया था। तो बस वही है कि थोड़ा हंसी मजाक करते हुए जो है हम लोग अहोई सेलिब्रेट कर रहे थे। और आदि ना हर चीज़ की रेस्पेक्ट बहुत करता है। जब उसे पता चला ना कि अरे आज मम्मा ने मेरे लिए व्रत रखा है, तो बहुत केयरिंग जो है उसका बिहेवियर हो गया था उस दिन की, अरे मम्मा ने मेरे लिए व्रत रखा है। और जब वो छोटा था ना तो अक्सर कहता था कि मम्मा आप पापा के लिए भी व्रत रखती हो, मेरे लिए भी व्रत रखती हो, लेकिन ऐसा कोई व्रत नहीं है जिसमें मैं और पापा आपके लिए व्रत रखें। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने कहा आपने इतना सोचा मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आदि की आँखों में जो है फ्लैश लाइट पड़ रही है, तो कितना ख़तरनाक लग रहा है। तो देखो यहाँ पर ना इसका पुआ छूट गया था, बड़ी स्टाइल से उसने जो है उस पुए को गिरने नहीं दिया, बचा लिया। कह रहा था मम्मा देखो मैंने गिरने से बिल्कुल बचा लिया है। और क्योंकि ये बच्चा है, ये भी ज़्यादा नहीं खा पाता है, तो इसको भी मैंने 5 ही दिए थे। और फिर मैंने इसको बोला कि चलो अब आप पैर छुओ। तो मैंने इसको बोला था कि तुम 3 बार पैर छूना, तो मैंने इसको आशीर्वाद दिया। तो मुझसे कहता है कि मैंने 3 बार पैर छुए हैं तो 3 आशीर्वाद दो। तो मैं इसको बता रही थी कि दे तो दिया, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, खुश रहो। तो अरे बस बस मम्मा बहुत सारे आशीर्वाद दे दिए आपने। तो इस तरीके से तो इसके जो पुए प्लेट में रखे थे वो मैंने निकाल दिए हैं। बाकी की जो प्लेट है वो मैं मम्मी जी को बायने में दे दूँगी, क्योंकि इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी सुहागन स्त्री को ही दिया जाए। इसमें तो आप अपने से जो बड़े हैं, जैसे मेरी सासू माँ है, तो उनको दे सकते हैं। एवरीवन गुड इवनिंग। अभी तक आप लोगों से बिल्कुल बात नहीं हुई है क्योंकि हालत अभी वही की वही बनी हुई है। तो अहोई भी मम्मी के कमरे में ही पूजी है, देख लिया आप लोगों ने। कल मेरी किचन जो है सेट हो जाएगी, मतलब खाना तो वहीं बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी प्रिपरेशन मुझे थोड़ी बहुत रात में भी करनी है, देखो कितना क्या कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे, और आप सभी को, सभी माताओं को जिन्होंने अहोई अष्टमी का व्रत रखा है, जिन्होंने नहीं रखा है, सबके लिए, सबके बच्चों के लिए मैं यही प्रार्थना करूंगी कि सबके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बिल्कुल तंदुरुस्त रहें। तो अहोई माता जो है सबके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें। और फाइनली पूजा हो गई है, सब हो गया है। अब बस मुझे पूड़ियाँ सेकनी है और सब्जी बनानी है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी में बनाने जा रही हूँ छोले की। करवा चौथ पे बनानी थी, लेकिन आपने देखा था घर कितना अस्त व्यस्त था, तो मैंने नहीं बनाई थी। आज बना रही हूँ, पूड़ी बन रही है, पुए वगैरह सब बन चुके हैं। तो चलिए मैं बना लेती हूँ खाना बनाते हुए कुछ भी शेयर नहीं करूँगी आप लोगों के साथ में। अब सीधे खाना बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को खिलाएंगे बढ़िया सा गर्मा गर्म खाना। तो चलिए मैं बना लेती हूँ खाना, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा खाना जो है बनकर तैयार हो चुका है। पूड़ियाँ बनाई हैं, छोले की सब्ज़ी बनाई है, जो कि मैं करवा चौथ पर बनाना चाहती थी, लेकिन घर उस टाइम बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त था ना, इसलिए मैं नहीं बना पाई थी। मैंने मेरे अकॉर्डिंग घर को, कमरे में जब किचन को अरेंज किया ना, तब मैं बना पाई। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बनी थी, और साथ में है पुए। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खाना खाते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर से मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।